हेलो खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और चलिए अब मैं जा रही हूं मेरे ससुराल। मैं रेडी हो गई हूं। मैंने क्या कुछ पहना है वो आप देख लो। और सिंपल सा मैंने वाइट कलर का ढाल वाला चूड़ा पहना है, आगे इस तरह से रेड कलर के बैंगल सेट करे हैं। और अब जर्नी शुरू करते हैं। और मुझे पता है कि आज वीडियो में मेरी आवाज़ आपको बहुत अलग लग रही होगी, क्योंकि मुझे हो गई है खांसी जुकाम, जिसका फ़िलहाल तो मेरे पास कोई इलाज है नहीं। थोड़ा टाइम लगेगा मेरी आवाज़ को ठीक होने में। तो चलिए सबसे पहले हम ढोक देने के लिए जाएंगे सती माता के। पापा लाए थे। कौन लाया था? क्यों बोल रही ठोकूंगी। ठोकूंगी? क्यों हो क्यों? ये कौन लाया था? मम्मा को बताओ एक बार, कौन लाया था? पापा। मम्मा की तरफ देखो। कौन लाया था? पापा नहीं लाए थे, मम्मा लाई थी। ठीक है। सती माता का मंदिर जो है वो मेरे ससुराल के गांव में नहीं है, बल्कि दूसरे गांव में है। तो पहले हम लोग वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि भाविसा हुकुम और दादा हुकुम को ढोक लगवानी थी रिद्धू बायसा की। मतलब हम हमारे हर बच्चे को यहाँ पर लेकर आते हैं। और यहाँ पे मान्यता है कि अगर किसी के बेबी बॉय होता है तो उसका जड़ोला भी यहीं पर किया जाता है। लेकिन मेरे ससुराल वाली साइड में बेबी गर्ल का कोई जड़ोला होता नहीं है। हालांकि मेरे पीहर में होता है, इसलिए मैंने क्यू का करा था, गुड़गांव वाली माता का। बेटी क्या कर रहे रिद्धा? रिद्धू तो पहली बार आए हो ना आप यहाँ पे? आप देख रहे हो कैसे कर रही है? कि पापा इनके साथ क्यू की फोटो ले लेती हूँ एक। कैसे कर रही है? क्यों करके बताइए। कैसे कर रहे? शैतान। चलो कीवी, कीवी देखो। काऊ तो बहुत देखी होगी आपने कीवी, अब बफेलो देख लो। माता है और भैंस कहे थे मोची मामा जी। मामा जी। तो हम लोग आए हैं सती माता के। यहाँ पे हम लोगों की ढोक लगती है। गांव कौन सा है ये मुझे नहीं पता। रूपाहेड़ा। रूपाहेड़ा। तो बस यहाँ आए हैं हम लोग। यहाँ आते रहते हैं बीच बीच में बच्चों को लेके। लास्ट टाइम मैं कब आई थी? कीवी के साथ ही आई थी शायद। गुल्ली डंडा लो खेलो, मैं कैप्चर कर रही हूँ। चलाओ, मेरे को देखना है कैसे खेलते हैं। गुल्ली डंडा ही नहीं खेला आपने यार? खेला है मैंने, बचपन में खेला है, अब भूल गई। पर खेल के बताओ। खेला है तो मार के बताओ, देखें कैसे करना है। मैं एक बार देख लेती हूँ सबका, एक बार ही देखो आप। कैच करना रहता है क्या इसमें? अब मेरे पास आएगा। अब ऐसेगा तू, इतनी देर से नहीं सुना था ना। अब ऐसेगा तू, देख लेना। मैं देखा हंसा तू। क्यों जूते निकालो, शूज निकालो। अच्छा बेटा ना मेरा। अरे यार, ये तो दोनों बहनें कपड़े गंदे कर लेंगी यहाँ पे तो। हाँ निकाल दो। ए कितना बेबू चीज़ निकाल दो। वाह गाइस, वाह, अच्छा लगा हमें जान के ये कि आपको पता है कि मंदिर में जाने से पहले क्या होता है। वाह। क्यों ढोक लगाओ? अभी जीजा के पास ढोक लगाओ। हाँ दादा बताओ। इसको पकड़ो पहले आप। यहीं खड़े रहो आप और मैं आ रहा हूँ बस जल्दी। ठीक है दादा। वाह बेबू, आपको तो अच्छे से आती है। मेरे को भी याद आ गया ऐसे, तो मेरे को भी करने दो ना प्लीज। अरे क्या ठीक है, तैयार है ना? देखो काकी से खेल रहे हैं। अब रखो उसे। अब रखो नीचे। हाँ रखा हुआ है, रखा हुआ है। आप तो हट जाओ, हट जाओ। हेलो। करो, वो जो करना होता है ना, ऐसे करना होता है। क्या करना होता है? करो, कौन करेगा? आप। भूल गई एग्जैक्टली, मुझे भी याद नहीं। अरे यार, ये बताएंगे अभी आपको। हाँ इस तरह से मारना है। मैं जीती हूँ ना। चलो मेरा एक और चांस
नहीं, इस तरह से मारना है, वो बता रहे ना, एक बार सीखो। ए, हो गया। याद आ गया। हम्म। वो यूं करके नहीं ऐसे करके ये होता ना वो तो नहीं हो रहा। चलो दोबारा करते हैं, मेरा चांस एक और बनता है ना। ये ऐसे ऐसे खेलोगे क्या? चीटिंग करके खेली हूँ मैं जिंदगी में। चीटिंग जरूरी है लाइफ में। देखो सारे रूल्स फॉलो करो, जरूरी नहीं है। ये काली सिंध है साहब, काली सिंध। डालो 1 2 रेडी रहना। ये ब्रश वाले भैया ने जो जोश दिखाया है, देख लो वहाँ पे जाके। मैं देखती हूँ। ये इन लोगों ने मेरे को कच्चा खिलाड़ी समझ रखा था, सारे लाइन में खड़े हो गए थे। नहीं मतलब इतना अब हट जाओ। बच गई। क्या करने का है? भाभी से ज्यादा चमक धमक लग रहे हैं यार, मतलब वीडियो में ही आ रहा है बाहर निकल निकल के। ये है मम्मा ने बोला ऐसे बन के आना। ये मम्मा ने कहा था ये सूट पहनना। नहीं नहीं, बढ़िया लग रहे हो, एक नंबर। लाओ देखो, मैं दिखाता हूँ ये। ओ वाह, ये काली सिंध है बेबू, काली सिंध। क्या है? पानी देखो, ये पानी, ये देखो कितना सारा पानी है, उधर से आ रहा है पूरा। नहीं, आप आगे मत आओ। बेबू पता है हमें ना, यहाँ जडूले में आते थे ना, तो यहाँ नीचे जाके नहाते थे हम। सच्ची बताओ? हाँ। आप नीचे गिले थे पानी में। क्या भाभी सा? सच में हम वहाँ है ना, वहाँ जाते थे एकदम नीचे। आप लोग को स्विमिंग आती है नहीं? नहीं आती ना, स्विमिंग आनी चाहिए। बस हम तो ऐसे ही हल्के हल्के पानी में। यू नो वेरी वेल। अपने पीठ में लाई थी। बेबू इधर ही रुको बेटा, वहाँ कहाँ है? वो कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा सकते, इधर चलो। बेबू लो बेटा। चलो अब हो गया ना काम, कीवी के शूज ले लेते हैं। ये सारे बच्चे वो चेहरे हैं, सबके याद कर लो जो मेरे से हार गए आज। मजाक कर रहा था। 5 बार भी नहीं, 5 बार में भी तुमसे जीता नहीं गया। तो खेले ही कहाँ? सॉरी बोलो, सॉरी, माफ कर दिया मैंने। और अब हम पहुंच गए हमारे ससुराल काला रेवा, और जहां पर जाते ही बाईसा तिलक निकाल के सबका वेलकम कर रहे थे। अरे भाई, आ जाओ अपन पैसे डालते ना, तो पैसे निकालो। पैसे डालते हैं तो पैसे चूड़े पे ऐसे पकड़ना। मैं आपके वो लोग देखती हूँ। थैंक यू। लो सबकी तरफ से ये रखो। लोग आगे बैठ तो ये हुकुम के बड़े पापा हुकुम है और भुआसा हुकुम है। जाते ही हम सबसे मिल रहे थे और बच्चों को भी मिलवा रहे थे। लाटा का बोई सगळा जल्दी पकड़ कब आया? आपको पता लग गया टाइम को, आज ही आया। लेट देखा है, मैं 3 दिन पहले आ गया।
पहले ही मैं जाऊं वरना इनके साथ आ जाते हैं हम रात को ये होते ना तो ये पीछे पड़ के ले भी आते शाम को और ये आराम से निकल के सुबह आगे तो अब तक आपने देखा हमारा ससुराल वाला घर, बड़े मम्मी वाला घर, और ये है हमारा प्लॉट। यहाँ पर भी लोगों के लिए जो भी मेहमान आने वाले हैं उनके लिए व्यवस्था करी हुई थी, गद्दे वद्दे पड़े थे, और दादा हुकुम, पापा हुकुम और फुम्पोसा हुकुम भी यहीं पे बैठे थे। जो मंडा वाले फुम्पोसा हुकुम है, जो भी बुआ सा हुकुम से आप मिले, उनके हस्बैंड जो है। कौन आ सकता है आप बताओ? खुश रहो। ये कौन आ गया? करना कीवी, वाह बेब कीवी आप भी करो ऐसे जैसे जीजा ने किया। वाह कीवी, वन मोर टेक, एक बार और करो ऐसे। वापस करो। मम्मा बाकी सबका तो पता नहीं, सेम शर्ट हुकुम के पास है। अच्छा जूडियो से ना, तभी। अच्छा मुझे याद है। चलो थैंक यू। तो यहाँ पर ना हड़ौती में भात को बीरो सामा बोलते हैं कि बीरो सामो ले रहे हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल जितने भी बड़ी मम्मी के फैमिली से आए थे पीहर से, उन सबका वेलकम हो रहा था, उन सबकी पूजा आरती की जा रही थी। बहुत सारे मेहमान आए थे बड़ी मम्मी के वहाँ से, तो इसे यहाँ पे बोलते हैं बीरा सामो लेना। और हमारे शेखावाटी में भात ऐसे भरते हैं कि भाई जो अपनी बहन को चुनड़ी उड़ाते हैं और इस तरह से, लेकिन इनके यहाँ पर ये तो होता ही है, लेकिन साथ में इनके भाई भी जो होते हैं, जो भी परिवार के सदस्य जो पीहर से आते हैं, वो इनकी तरफ, जैसे कि बड़े पापा हुकुम हो गए या फिर मेरे पापा हो गए, जो भी परिवार में होते हैं उन सबके भी तिलक निकालते हैं ये लोग, और हाथों हाथ ही जो भी ड्रेसेस लाई जाती है वो उनको वहीं पे देते हैं। जबकि हमारे ऐसा नहीं होता है, हमारे एक साथ लाइक ऐसे दिखावा करके पूरा ऐसे रख के एक जगह सजावट करके और फिर देते हैं, और बस उस टाइम पे जब भाई आता है तो वो पूजा ही होती है। लेकिन इनके यहाँ पे भाई भी अपनी बहन और अपने जो भी मतलब जमाई है उनकी भी तिलक निकालते हैं और फिर उनको ओढ़नी उड़ाते हैं और फिर उनको भी सम्मान देते हैं। और लास्ट में थाली में सब लोग एक साथ पैसे रखते हैं, जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं पीहर से आए हुए वो सब लोग। तो हमारे बच्चे रेडी होके यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, और मैंने क्यू को सलवार सूट पहनाया था वाइट पिंक कलर का, और बेवबैसा ने ये फ्रॉक पहनी थी। और बेवबैसा को डांस करने का बहुत ज़्यादा ही शौक है, और वो अपनी बहन को भी ऐसे सिखा रहे हैं क्यू को भी कि ऐसे ऐसे डांस करना है, देखो ऐसे करना है। और क्यू स्टिल सिर्फ देखे जा रही थी, ऐसे नहीं कि डांस कर रही। मैं पहले क्यू को बहुत सिंपल रखती थी, लाइक सिंपल पजामा टी शर्ट और जीन्स और ऐसे जैकेट पहना दिया। अभी मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रही हूँ क्यू पे अलग अलग तरह की चीज़ें पहनाने का, क्योंकि अब थोड़ी बड़ी हो गई तो वो चीज़ दिखती भी है और अब वो इरिटेट भी नहीं होती है। और क्यू के जीजा, बेबू जीजा यानी कि दोनों ही बहुत फेवरेट हैं क्यू के दाता के, तो वो लोग मस्ती कर रहे थे। और हम ना यहीं पर रुके हुए थे, जो सामने घर है यहाँ पर, ये घर अंदर से बहुत प्यारा था तो हम लोग वहीं रुके हुए थे। और वो आंटी बहुत अच्छे भी थे। इमरजेंसी में कुछ नहीं मिला, लाड़े का सापा मिला है। क्या? लाड़े का सापा मिला है सच में? और क्या, इमरजेंसी में कोई था नहीं मारने वाला तो खटखट। तो हुकुम तो रेडी हो गए हैं, बस जस्ट अब मैं रेडी होके आऊँगी। मैं और हुकुम जो हैं वो गंगाचरी लेने के लिए जाएंगे। जो लोग हाड़ौती के उनको डेफिनेटली पता होगा कि गंगाचरी क्या होता है शादी के समय में।
तो वो भैया भाभी लाते हैं, तो भाभी साहब को उनको दादा को लाना था, क्योंकि मैं पहले गोरा भैंसा की शादी में ला चुकी हूँ, लेकिन स्टिल क्योंकि उनके पास छोटा बेबी है और फिर वो कंटिन्यू इतनी देर तक वहाँ पूजा में बैठना और ये सब नहीं कर पाएंगे, इसलिए फिर मम्मा ने बोला कि आप ही कर लो। तो गंगाचरी लेने के लिए मैं और हुकुम रेडी हो गए थे, और मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे क्या होता है, और आप मुझे ज़रूर बताना कि व्लॉग कैसा लगा कमेंट में, और ये जो भी रिचुअल्स मैं डिटेल से बताती हूँ वो आपको कैसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि बताना चाहिए, क्योंकि सबका कल्चर बहुत अलग अलग होता है, तो डेफिनेटली व्लॉग के ज़रिए ही वो आपको पता चलता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और आई रियली विश कि आप व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए टेक केयर, बाय बाय।